नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हिंदी पेडागोजी लेके आए हैं सीटेट के लिए। और टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण की विधियाँ तथा मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। कुल इसमें 40 प्रश्न होने वाला है। आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान विषय को गहराई से जानती। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान की भाषा को समझना। अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। ऑप्शन नंबर ए, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में डैश है। ऑप्शन नंबर ए, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, कहानी पढ़ाने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए, कहानी को दोहराना। ऑप्शन नंबर बी, कहानी का अंत परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी, कहानी को आगे बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी, कहानी को अपने शब्दों में कहना। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी को दोहराना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताना है। आप डैश। ऑप्शन नंबर ए, किसी पुस्तक से उस त्यौहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उस त्यौहार पर गृहकार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, श्याम पट पर उस त्यौहार के विशेष के बारे में लिख देंगे। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वाक्य विधि। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विधि। ऑप्शन नंबर डी, शब्द विधि। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर सी, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। और ऑप्शन नंबर डी, हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर बी, सूत्र विधि। ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। और ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यपूर्ण कविताएं। ऑप्शन नंबर बी, छोटी कविताएं। ऑप्शन नंबर सी, वीर रस की कविताएं। और ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लयपूर्ण कविताएं। अगला प्रश्न है,
भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब डैश। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, वो बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए। ऑप्शन नंबर सी, वो सामग्री पाठ्यपुस्तक की न हो। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग की छटाएं। ऑप्शन नंबर बी, गेयता। ऑप्शन नंबर सी, भाषा सौष्ठव की महत्वता। ऑप्शन नंबर डी, शब्द भंडारण में वृद्धि। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेयता। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर। ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी, भाषा की परीक्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। ऑप्शन नंबर डी, अधूरी कहानी को पूरी तरह सुनाना तथा लिखना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण विधि। और ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद विधि। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन डैश। ऑप्शन नंबर ए, परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, अधिक अंकों का होना चाहिए। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन नंबर ए, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ऑप्शन नंबर बी, कविता में अलंकारों की पहचान। ऑप्शन नंबर सी, कविता का भाव विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पहला टॉपिक समाप्त होता है, वहीं दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन नंबर बी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन नंबर सी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेषता आवश्यकता की पहचान करना। और ऑप्शन नंबर सी, भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को सशब्द सुनाएं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अगला प्रश्न है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए डैश। ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा। ऑप्शन नंबर डी, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। और ऑप्शन नंबर डी, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। अगला प्रश्न है, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सीखने में मदद। ऑप्शन नंबर बी, कितना सीखा हो को आंकने। ऑप्शन नंबर सी, परस्पर तुलना। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की जानकारी। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने में मदद। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। और ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टिंग करना। यहाँ पर गलती से बुक में प्रिंट हो गया है 2 बार ऑप्शन नंबर डी, तो हम एक ही बार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टिंग करना। ये वाला जो है ये गलती से प्रिंट हुआ है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टिंग करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना। ऑप्शन नंबर बी, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। ऑप्शन नंबर सी, किसी घटना का वर्णन करना। और ऑप्शन नंबर डी, नानी की चिट्ठी लिखती हुई अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर बी, कहानी को दोहराइए। ऑप्शन नंबर सी, याद की कविता सुनाइए। और ऑप्शन नंबर डी, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी, प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। और ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता के विकास में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का एक से अधिक बार परीक्षण करना। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान करना। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा प्रयोगी संबंधित क्षमता के विकास में मदद। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर बी, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। और ऑप्शन नंबर डी, जांच सूची। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन संभव है। ऑप्शन नंबर ए, केवल गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा, अवलोकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, केवल परीक्षाओं द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, केवल परियोजना कार्य द्वारा। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, अवलोकन द्वारा। अगला प्रश्न है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से डैश। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, कल्पनापरक प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, चिंतापरक प्रश्न। और ऑप्शन नंबर डी, अनुमानपरक प्रश्न। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानपरक प्रश्न। तो गाइस, सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।